नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। 17 साल बाद आज मालेगांव धमाका मामले में कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। लंबी जांच, कई गिरफ्तारियों, गवाहों के बयानों के आधार पर अदालत ने प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित समेत 7 आरोपियों को बरी कर दिया है। दरअसल मालेगांव में 2008 में हुए बम धमाके में 6 लोगों की मौत हो गई थी। ये वही दौर था जब भगवा आतंकवाद वाली थ्योरी गढ़ी गई थी, जिस पर खूब बवाल मचा था। कांग्रेस नेताओं के बयान पर बीजेपी ने जमकर बवाल काटा था। तो मालेगांव केस और इसमें बड़ा फैसला सुनाया गया है और सभी जो आरोपी बनाए गए थे सभी को बरी कर दिया गया है। मालेगांव केस को लेकर कोर्ट ने क्या कुछ कहा वो भी हम आपको बताते हैं। आरडीएक्स मिला ये साबित नहीं हुआ, जज की ओर से ये जानकारी दी गई। फॉरेंसिक सबूतों में मिलावट थी। बाइक प्रज्ञा सिंह ठाकुर की थी, ये भी साबित नहीं हो पाया। भोपाल में साजिश की कोई विटनेस नहीं है, कोई गवाह नहीं है कि भोपाल में इसकी साजिश रची गई। फरीदाबाद में साजिश रची गई, ये भी साबित नहीं हो पाया। यूएपीए के 2 सेक्शन वैलिड नहीं। तो मालेगांव ब्लास्ट केस, प्रज्ञा ठाकुर समेत सभी 7 आरोपी बरी हो गए हैं। एनआईए के स्पेशल कोर्ट ने यह बड़ा फैसला सुनाया है। 2008 में मालेगांव में धमाका हुआ था और जिसमें 6 लोगों की जान गई थी। करीब 101 लोग जख्मी हुए थे। तो बिल्कुल देखिए मालेगांव केस को लेकर कोर्ट ने क्या कुछ कहा है वो भी हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताते हैं। कोर्ट में यह कहा गया कि आरडीएक्स मिला ये साबित नहीं हुआ है। कोर्ट ने यह भी कहा, यानी कि जज ने यह कहा कि फॉरेंसिक सबूतों में मिलावट थी। बाइक, जिस बाइक में धमाका हुआ था वो प्रज्ञा सिंह ठाकुर की थी, यह भी साबित नहीं हो पाया। भोपाल में इसकी पूरी साजिश रची गई, इसका भी कोई विटनेस नहीं था। या फिर फरीदाबाद में साजिश रची गई, यह भी साबित नहीं हो पाया। यूएपीए के 2 सेक्शन वैलिड नहीं है। पुरोहित के घर में बम बनाने के कोई सबूत नहीं मिले। बम प्लांट किसने किया यह भी साबित नहीं हो पाया। आरडीएक्स पुरोहित के घर पर मिला, यह भी साबित नहीं हो पाया। वहीं लेन देन धमाके के लिए यह साबित नहीं हो पाई। जो लेन देन हुआ वो धमाके के लिए हुआ, यह भी साबित नहीं हो पाया है। तो बिल्कुल जिस तरीके से ये तमाम बातें कही गई हैं कोर्ट की ओर से, और इसमें ये साफ कर दिया गया है कि जो भी आरोप लगाए गए थे वो साबित नहीं हो पाए और यही वजह थी कि 7 आरोपियों को फिलहाल बरी कर दिया गया है। तो मालेगांव ब्लास्ट केस में सभी आरोपी बरी हो गए हैं और इस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं। ब्लास्ट में 6 लोगों की जान गई थी, करीब 101 लोग जख्मी हुए। सन्मान्य न्यायालयाने अतिशय योग्य निर्णय दिलेला आहे, कारण हिंदूंमध्ये भगवा आतंकवाद असू शकत नाही। हिंदू सदैव सहिष्णुतेवर भरोसा ठेवणारे आहेत आणि हिंदू कधीच आतंकवादाच्या मागे लागणार नाही। साध्वी प्रज्ञावर सत्तेचा गैरवापर करून काँग्रेसने गुन्हा केला होता, तो गुन्हा स्पष्ट झालं की आम्ही भगवा आतंकवाद नाही। आपण बघू शकतो की पेढे वाटप हे या ठिकाणी केले जात आहे। सगळ्यांना पेढे खाऊ घातले जात आहेत आणि वेगवेगळे जे काही जल्लोष आहे तो या ठिकाणी साजरा होतोय आणि अनेक वेळेस मालेगावकरांना हे नक्कीच या ठिकाणी पेढे भरवण्यासारखा आज दिवस आहे। ज्या पद्धतीने या कांग्रेस सरकारने सुडापोटी सन्मान्य और हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं, अनिलानंद महाराज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और जिस तरीके से ये फैसला आया है मालेगांव केस को लेकर, इसे आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि 2008 की ये घटना है जब धमाका हुआ था और उस वक्त एक थ्योरी चली थी कि भगवा हिंदू आतंकवादी, ये थ्योरी चली थी और अब ये फैसला आ गया है, सभी आरोपी बरी हो गए हैं। जी, कहते हैं कि सत्य की विजय हमेशा निश्चित होती है। सत्य के लिए देर होती है लेकिन अंधेर नहीं होती। हम इस चीज को, क्योंकि हम ये देखते हैं कि पिछले कई दशकों से हिंदुओं को टारगेट करने की जो कोशिश की जा रही थी वो भी ये षड्यंत्र जो है विदेशी ताकतों का, और यहाँ उस समय प्रेजेंट में जो गवर्नमेंट थी उन्होंने भी हिंदुओं को दबाने की कोशिश करी और भगवा आतंकवाद इसको नाम दिया। जबकि आप देखिए कि दूध का दूध और पानी का पानी आज आप सभी के सामने और आपके चैनल के माध्यम से आप दिखा रहे हैं
कि पूरा क्लियर हो गया है। जितने लोगों को इन्होंने दोषी बनाया था और टारगेट किया था, वो सारे निर्दोष पाए गए। और ये निर्दोष उसी में काम कर रहे थे क्योंकि केंद्र में सरकार कांग्रेस की थी, उसमें जो है पूरी क्लियर हो गया था। लेकिन क्योंकि कोर्ट की एक मर्यादा होती है, धीरे धीरे केस की प्रोसीडिंग होती है। और आज जो है आपके सामने, पूरे देश के सामने, जिन लोगों ने भगवा आतंकवाद नाम दिया था, दबाने के चक्कर में भगवा आतंकवाद का जो नाम दिया था। बिल्कुल। और अनिलानंद जी, जिस तरीके से 17 साल बाद ये फैसला आया और 2008 में ये घटना हुई थी और उस वक्त जो थ्योरी चलाया गया था वो भी कहीं ना कहीं मायने रखता है। और the bomb was planted on the LML Freedom vehicle, which was allegedly belongs to Sadhvi Pragya Singh. Therefore, that prosecution totally failed to prove the involvement of the accused persons. Also, one more thing, that terrorism has no religion, but convicted cannot be based on the moral grounds. What is that exactly? Please explain. Court accepted that this was very serious incident. Lot of people were died, and but we cannot convict the accused on the moral basis because no sufficient evidence is came before the honorable court. Thank you. We have with us. सातों आरोपियों को बरी कर दिया गया। हमारे साथ अनिलानंद महाराज जी लगातार बने हुए हैं। अनिलानंद महाराज जी, मेरा सवाल यही था कि उस वक्त जब भगवा आतंकवादी, ये एक थ्योरी चलाई गई थी, ये एक लाइन चलाया गया था और हिंदुओं पर एक तरह से प्रहार किया गया था, और अब चूंकि आप भी बोल रहे हैं कि सच को साबित करने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं होती, सच कभी ना कभी सामने आ जाता है, तो कहीं ना कहीं उन लोगों के मुंह पर यह तमाचा है जो फैसला आया है। मैं फिर से आपके चैनल के माध्यम से कोर्ट का खूब सम्मान करते हुए और उन जो लोग बरी हुए उनको बधाई भी देता हूं, क्योंकि उस समय आपको भी पता होगा और हमने भी ये देखा उस समय जब ये मीडिया के माध्यम से, मतलब सोशल मीडिया के माध्यम से था नहीं उस समय, तो लोगों को घर घर से पकड़ पकड़ के ले जाया गया, उसको किसी की नाम किसी का, लेकिन उसको भगवान धारण किए हुए के लिए हूँ सुधाकर चतुर्वेदी। ये यूएपीए के तहत ये पूरा केस चल रहा था। हिंदुत्व संघाती संगठन जो है वो जल्लोष मना रही है। आप देख सकते हैं कि कई जो है संगठनावादी यहाँ पर है। क्या आपका जो भी फैसला आया हुआ है उसके बारे में क्या प्रतिक्रिया? आज 17 साल बाद मालेगांव शहर को न्याय मिला है। मालेगांव के शहर के जो हिंदू है, इन हिंदुओं को आज तक सभी बाकी जो तंजीमें है उन्होंने आज तक टारगेट करने का काम किया मालेगांव ब्लास्ट की वजह से। आज मालेगांव ब्लास्ट में साध्वी प्रज्ञा सिंह, कर्नल श्रीकांत पुरोहित और सभी हिंदू जो वहां पे हमारे कार्यकर्ता थे जिनको फंसाया गया था, आज उनको न्यायालय ने निर्दोष मुक्त किया है। ये हिंदुत्व की विजय है। सत्य परेशान हुआ है पर पराजित नहीं हुआ है। ये भगवान श्री रामचंद्र आज 17 साल पहले जो साध्वी प्रज्ञा, और इसलिए आज न्यायालय ने जो निर्णय दिया है वो स्वागत योग्य है। दूध का दूध पानी का पानी क्लियर हो गया है। कांग्रेस की मानसिकता क्लियर हो गई है कि कांग्रेस आतंकवादियों के साथ है और हिंदुओं को आतंकवादी बनाकर जबरन फंसाना चाहती थी। निश्चित रूप से अब कांग्रेस जवाब दे ना, माफी मांगनी पड़ेगी। हिंदू आतंकवाद का जो लेप उसने हिंदुओं पर लगाया था, भगवा आतंकवाद का जो लेप लगाया था, कांग्रेस हिंदुस्तान के हिंदुओं से माफी मांगे कि किस तरह उनने हिंदुओं को बदनाम करने की साजिश रची थी। और आज कांग्रेस को जो है मुंह की खानी पड़ी इस मामले में। न्यायालय ने जो निर्णय दिया वो स्वागत योग्य। तो प्रतिक्रियाएं भी लगातार सामने आ रही हैं
और जिस तरीके से ये फैसला आया है उसके बाद बीजेपी कांग्रेस पर निशाना साध रही है। मालेगांव ब्लास्ट केस और सभी आरोपी बरी कर दिए गए हैं। प्रज्ञा सिंह ठाकुर समेत सभी 7 आरोपियों को बरी किया गया है और कोर्ट की ओर से ये साफ तौर पर कहा गया कि एविडेंस साबित नहीं हो पाए और यही वजह थी कि सभी को बरी कर दिया गया है। अनिलानंद महाराज जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अनिलानंद महाराज जी, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता, और जो मालेगांव के हिंदू हैं वो अभी मीडिया के समक्ष आकर खुशी जाहिर कर रहे हैं क्योंकि 17 साल का उन्हें इंतजार करना पड़ा अपनी जो सच्चाई है उसे साबित करने के लिए। बेगुनाह जो है जब 14 साल वनवास में रह सकते हैं, भगवान राम का क्या दोष था ये बताइए। लेकिन माँ की पिछले के वचन को निभाने के लिए 14 साल उन्होंने वनवास में बिताए। यही इन लोगों के साथ ये जो हमारे जिनको इन लोगों ने भगवान नाम दे आरोपी बनाया, मैं उन सबको बधाई देता हूँ। और चूंकि से हमारी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जो साध्वी है उनको बहुत सारी जेल झेलनी पड़ी, जेल में भी रही, खबर मिलती थी तो उनकी जाती थे। लोगों ने पूरी कोशिश करी कि भगवान धारण के लोगों में से नाम जुड़ जाए। मैं कहता हूँ कि अब ये तो मालेगांव की घटना है, कश्मीर में इतनी बड़ी बड़ी घटना करते हैं, ये संबंधित करते हैं। ठीक है, मैं लौटती हूँ आपके पास अनिलानंद महाराज जी। हमारे साथ 2 और खास मेहमान जुड़ गए हैं, नेहा बग्गा बीजेपी प्रवक्ता और राम पांडे जी हमारे साथ जुड़े हैं जो कि कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। नेहा बग्गा जी, आपसे ही शुरुआत कर लेते हैं चर्चा की। और जो ये फैसला आया है मालेगांव ब्लास्ट केस को लेकर, भगवा आतंकवाद की जो थ्योरी 2008 में चली थी, कहीं ना कहीं उस थ्योरी को पूरी तरह से फेल कर दिया गया है इस फैसले के जरिए, क्या कहेंगे आप? जो बेगुनाह लोग थे आज कोर्ट के माध्यम से उनको बरी किया गया है, चाहे उसमें साध्वी प्रज्ञा हो, चाहे कर्नल प्रसाद पुरोहित हो और अन्य जो भी लोग हैं। ये स्पष्ट दिखाता है कि कांग्रेस जिस तरीके से भगवा आतंकवाद का एजेंडा लेकर चली थी, आज वो ध्वस्त हुआ है। कभी भी हिंदू जो है या भगवा जो है वो आतंकवादी नहीं हो सकता, आज इसकी स्पष्टता हुई है। फिर चाहे सोनिया गांधी हो, चिदम्बरम जी हो, सुशील कुमार शिंदे हो या कांग्रेस का पूरा एक कैंपेन हो, आज वो सिरे से ध्वस्त होने के साथ साथ इन्हें मुंह की भी खानी पड़ी है। और ये स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस जिस तरीके से हिंदुओं से घृणा करती है, जिस तरीके से प्रोपेगेंडा चलाती है, जिस तरीके से अनदेखी करती है उनके अधिकारों का, आज उन सबका पर्दाफाश सामने हुआ है। और निश्चित तौर पर कल भी हम सब कहते थे और आज भी हम सब कहते हैं कि गर्व से हम सब कहते हैं कि हम हिंदू हैं। ठीक है, राम पांडे जी जवाब दीजिएगा। सीधे तौर पर आरोप लगाया जा रहा है कि कांग्रेस ने उस वक्त ये भगवा आतंकवाद की थ्योरी को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया था, प्रचार प्रसार किया था, लेकिन वो थ्योरी तो अब गलत साबित हो गई, सभी आरोपी बरी हो गए। क्योंकि अभी करीब 100 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज बांटा जा रहा है, लाइन में लगकर बांटा जा रहा है, प्रति व्यक्ति आय कमजोर होती जा रही है, हर भारतीय को कर्जदार बना दिया गया है, हर भारतीय महंगाई की मार झेल रहा है, हर हिंदू बेरोजगारी से परेशान है, हर हिंदू का क्राइम से परेशान है, और वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता मौज कर रहे हैं। और फिर ये अदालत का फैसला है, ये तो भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी स्वयं अदालत के फैसले को स्वीकार नहीं करती है। अदालत बोल चुकी है कि बोफोर्स मामले में कुछ नहीं था, राजीव गांधी ने कुछ नहीं किया था, लेकिन संसद में अभी मोदी जी ने फिर झूठ बोला बोफोर्स के मामले में। जितने भी कांग्रेस पर घोटाले के आरोप लगे थे, मोदी जी ने लगाए और भारतीय जनता पार्टी ने लगाए हो, कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सब में कांग्रेस को बरी कर चुकी है। और नरेंद्र मोदी जी ने अभी कल परसों ही संसद में सारे आरोप दोबारा से दोहराए। तो भारतीय जनता पार्टी जो हमारे न्यायालय है उसकी बात को नहीं मानती है। न्यायालय ने अभी एक फैसला दिया था कि जो इलेक्टोरल जो बॉन्ड घोटाला किया है भारतीय जनता पार्टी ने, ये असंवैधानिक है। उसके बाद भी इलेक्टोरल बॉन्ड के जो आरोपी हैं, मुख्य आरोपी तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह ही हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो हम तो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का सम्मान करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र में जो सरकार गिराई गई है वो अवैध तरीके से गिराई गई है, उद्धव ठाकुर को सीएम होना चाहिए था, राज्यपाल ने गलत किया।
तो हम तो सुप्रीम कोर्ट का हमेशा सम्मान करते हैं, भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। पर राम पांडे जी इसी मुद्दे पर टिके रहते हैं ना, आप तो सारे मुद्दे गिना दिए आपने। मालेगांव ब्लास्ट केस के बारे में बात कीजिए। यही तो कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी प्रज्ञा ठाकुर को आरोपी दोषी मानती है। अब बताइए, वो जीत चुकी थी चुनाव भोपाल से, दिग्विजय सिंह जी जैसे नेता को हराया था उन्होंने, फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने प्रज्ञा ठाकुर का टिकट काट दिया। प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि हेमंत करकरे मेरे शराब के कारण मर गया। कितनी बड़ी बात प्रज्ञा ठाकुर ने कही। प्रज्ञा ठाकुर ने गॉडसे का सम्मान किया, गॉडसे की पूजा की, महात्मा गांधी के बारे में अपशब्द बोला। मतलब भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा पर प्रज्ञा ठाकुर पूरी तरह से चल रही थी, फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने भोपाल से प्रज्ञा ठाकुर का टिकट काट दिया। और ठीक है, ठीक है, ये जवाब मैं नेहा बग्गा से लूंगी। फिलहाल एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, तलहा रशादी जी, जो कि मुस्लिम स्कॉलर हैं। बहुत स्वागत है आपका। और तलहा रशादी जी, इस फैसले को आप किस तरीके से देखते हैं, जो सभी आरोपी बरी हो गए हैं मालेगांव ब्लास्ट केस में? क्या कहेंगे, बताइए, रिएक्शन आपका। ये बहुत निराशाजनक फैसला है और बहुत अफसोस हो रहा है इस फैसले को सुनकर पढ़कर। नहीं तो आप कोर्ट का सम्मान नहीं करते क्या? सभी लोगों को जी, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए आप। ठीक है, अब वही मैं आपकी बात कह रहा हूँ कि इस फैसले से हमें निराशा जरूर हुई है, पर चूंकि ये कोर्ट का फैसला है इसलिए सबके लिए एक्सेप्टेबल है, सबको इसके कबूल करना है। अभी रास्ते दरवाजे खुले हुए हैं। बल्कि मैं ये सवाल करूंगा यहाँ बीजेपी की प्रवक्ता से और आपके जरिए भी महाराष्ट्र सरकार से कि जिस तरह से उन्होंने मुंबई ब्लास्ट, ट्रेन ब्लास्ट के मामले में 19 साल बाद 12 नौजवान छूटे मुसलमान, तो वो फौरन अपील करने पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट में। क्या ये भी स्टेट गवर्नमेंट होने के नाते क्या प्रोसिक्यूशन और स्टेट गवर्नमेंट और फडणवीस जी फौरन इस मामले में हाईकोर्ट में अपील करेंगे इस एक्विटल के खिलाफ कि नहीं करेंगे? भारतीय जनता पार्टी की स्थिति परिस्थिति क्लियर करनी चाहिए। और अगर नहीं करेंगे तो मालेगांव ब्लास्ट का असल आरोपी कौन है, 6 लोगों की जान गई, उसका अपराधी कौन है, वो न्याय कब मिलेगा उन पीड़ित परिवारों को? ये सच भी सामने आना चाहिए। लगातार गढ़ी जा रही थी, वो अब कम होगा, इतना बड़ा एक मैसेज आया नहीं। पहले तो पार्लियामेंट में इस पर जवाब मांगा जाएगा, पहले तो सदन में लोगों को। ठीक है, ठीक है, ठीक है तलहा रशादी जी, मैं सवाल लूंगी नेहा बग्गा से। लेकिन अनिलानंद महाराज जी, आपने सुना तलहा रशादी जी ये कह रहे हैं कि पीड़ितों को तो न्याय मिलना चाहिए, और कहीं ना कहीं ये भी बात सही है कि जो पीड़ित हैं, जो 6 लोगों की मौत हुई थी, उन्हें न्याय तो मिलेगा ना। आखिर इसका जो मुख्य आरोपी है वो कौन है, उसके तह तक तो जाना होगा हमें। उनने जो बात कही कि पीड़ितों को भी न्याय मिलना चाहिए, लेकिन पीड़ितों को न्याय देने के चक्कर में बेगुनाहों को थोड़ी बचाया जाता है भैया। ने कहा कि निराशाजनक फैसला था, ठीक है, आशाजनक फैसला कश्मीर में जाते हैं। अगर पीड़ित को न्याय चाहिए तो उसके लिए लेकिन धोया गया कोर्ट के माध्यम से, हम उसका स्वागत करते हैं। ठीक है, नेहा बग्गा जी, आप जवाब दीजिएगा, चूंकि सवाल उठ रहे हैं कि आप लोगों ने तो पहले ही प्रज्ञा सिंह ठाकुर को एक तरह से दोषी बना दिया था जब उनका टिकट काट दिया गया था। कांग्रेस ये सवाल खड़े कर रही है, और उसके बाद जिस तरीके से हमने देखा कि तलहा रशादी जी ने भी पूछा कि क्या इसे लेकर अपील की जाएगी महाराष्ट्र सरकार की ओर से, ताकि असली गुनाहगार तक पहुंचा जाए। देखिए, बहुत स्पष्ट है कि जो कांग्रेस हाफिज को साहब कहती हो, जिनके लिए शांति का दूत जाकिर नायक हो, जिसके लिए सोनिया गांधी रात रात रोती हो बाटला हाउस एनकाउंटर आतंकवादियों के लिए, निश्चित तौर पर ऐसी मानसिकता वाली कांग्रेस, सोनिया गांधी, पी चिदम्बरम, सुशील कुमार शिंदे, इन सबको आज करारा जवाब मिला है। क्योंकि इस प्रकार के घातक लोग, इस प्रकार के आतंकवादी, इस प्रकार की मानसिकता को हमेशा कांग्रेस ने पालने पोसने का काम किया है, हमेशा बढ़ावा देने का काम किया है। हिंदू से घृणा, भगवान श्री राम पर प्रश्न, कोर्ट में लगातार डिले करना, और हिंदू को कभी मच्छर, कभी मक्खी, कभी मलेरिया, कभी एड्स, न केवल बोलना बल्कि समझना भी, उसी का ये पूरा एक जो कांग्रेस की सोच है उसको दर्शाते हुए बेगुनाह लोगों को कांग्रेस ने एजेंडे के तहत सैफरन टेररिज्म, भगवा आतंकवाद फैलाने के लिए इस प्रकार की साजिश को रचा था। और निश्चित तौर पर जब आज कोर्ट के माध्यम से न्याय मिला है तो कांग्रेस के प्रवक्ता इस पर एक शब्द नहीं बोलना चाहते, दुनिया के सारे मुद्दों पर बात कर ली, पर आज एक बार नहीं अनेकों बार
जब जब कांग्रेस ने इस एजेंडे को रचा तब तक जनता ने समझा, और इसीलिए हमने देखा कि 3.5 लाख से अधिक मतों से साध्वी प्रज्ञा ठाकुर भोपाल संसदीय क्षेत्र से जीत कर आई थी। जनता उनके साथ खड़ी हुई थी। कौन कौन से अमानवीय टॉर्चर नहीं किए गए थे ये हम सब जानते हैं। किस तरीके से उनके हाथ पैर शरीर पूरा तोड़ा गया है, जिस तरीके से उनकी हड्डियां आज भी चूर चूर हैं, हेल्थ कंडीशंस की वजह से वो लगातार हॉस्पिटलाइज होती रहती है, ये हम सबके सामने है। तो कांग्रेस का जो असली चेहरा है वो हम लोगों के सामने है, और निश्चित तौर पर आज जो सभी बाहर छूट कर आए हैं न्याय की जीत है। मैंने पूर्व में भी कहा कि न्यायालय के द्वार पर देर जरूर हुई है पर अंधेर नहीं। राम पांडे जी, सीधे तौर पर हिंदू विरोधी मानसिकता कांग्रेस की है, ये कोट किया गया है बीजेपी की ओर से। नाक रगड़ने गए, नवाज शरीफ को हिंदुस्तान में लाया। जो नवाज शरीफ आतंकवादी भेजता हमारे देश में, जो नवाज शरीफ हमारे देश के हजारों हिंदुओं की हत्या करवा चुका है, उस नवाज शरीफ से मिलने के लिए नरेंद्र मोदी वहां जाते हैं। उस परवेज मुशर्रफ जिसने हमारे लाखों हिंदुओं को पर अत्याचार किया, उस परवेज मुशर्रफ से मिलने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जाते हैं, उसको हिंदुस्तान बुलाते हैं, ISI को हिंदुस्तान बुलाते हैं। जो भी हमारे हिंदुओं पर अत्याचार कर रहा है उसके सामने ये नाक रगड़ने क्यों जाते हैं? लाल कृष्ण आडवाणी क्यों नाक रगड़ने के लिए जाते हैं? अभी हिंदू चाह रहे थे, देश का एक एक हिंदू चाह रहा था कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर आना चाहिए। क्यों पाकिस्तान के सामने नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने घुटने टेक दिए? क्यों उनसे ये दोनों ने पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को क्यों नहीं लिया? और आज ही की मैं आपको बता दूं, उज्जैन की सिविल जज है अदिति कुमार शर्मा, उन्होंने अपने सीनियर जज पर आरोप लगाया था उत्पीड़न का, उस सीनियर जज का और ज्यादा प्रमोशन कर दिया गया। अदिति कुमार शर्मा ने कहा है कि आज न्यायालय सत्ता के साथ हो गया है, फैसले सही नहीं आ रहे हैं। ये मेरा कहना नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी यदि इस फैसले को मान रही है तो सारे फैसले माने। अभी कई मुस्लिमों पर भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाए थे, अभी बुरहानपुर के 20-22 मुस्लिम लड़कों पर आरोप लगाए थे, सब बरी हो गए। लव जिहाद के 99% मुस्लिम बरी हो गए। हिंदुस्तान में 99% मुस्लिमों को जिन्होंने बंद किया है भारतीय जनता पार्टी में, वो सब कोर्ट से बरी होते जा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी उनका स्वागत क्यों नहीं करती है? भारतीय जनता पार्टी उनके समर्थन में सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाती है? और मैं बार बार कह रहा हूं कि प्रज्ञा ठाकुर का टिकट क्यों काटा? जब दिग्विजय सिंह जी को 3.5 लाख से हराया तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी प्रज्ञा ठाकुर जैसे लोगों का उपयोग करती है। प्रज्ञा ठाकुर जैसे लोग, उनको वोट चाहिए, फिर सबको ये आड़बाड़ी बना देते हैं, चाहे वो जगदीप धनखड़ हो, कोई भी हो। हिंदुओं का केवल इनको वोट चाहिए, बाकी ये हिंदू विरोधी। ठीक है, आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो मालेगांव ब्लास्ट केस जिसमें फैसला आ चुका है और 17 साल बाद ये फैसला आया जिसमें सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। प्रज्ञा सिंह ठाकुर भी इसमें शामिल हैं।